आज सुबह अपनी एक ड्रॉअर की साफ सफाई करते हुए मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ में एक पतली सी नीले रंग की नोटबुक को हिलाते हुए कहा, ये किसकी कॉपी है, चाहिए या हटा दूं? मैंने एक सुस्त नज़र उनके हाथ की तरफ अनबनी सी होकर डाली और देखा कि ये पुस्तिका जिसको विध्वंस करने की बात हो रही है वो तो मेरी सदियों पुरानी घरेलू नुस्खों की डायरी है। जाने कहाँ से मेरी आवाज़ में और चाल में एक फुर्ती आई और मैं बोली, नहीं नहीं, इसे कैसे फेंक सकते हैं, इसमें तो एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने भी कौतूहलवश कॉपी के पन्नों को अलटना पलटना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। पेट दर्द के लिए 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी नमक गुनगुने पानी के साथ। बगल में खड़ी मेरी बेटी बोली, ओफो, तो ये है जड़ हमारे बचपन के टॉर्चर की। मम्मी, आप क्या क्या खिला देती थी हमें ये बोलकर कि ये किचन फार्मेसी से है, इसे झटपट ठीक हो जाओगे बिना कोई दवाई खाए। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई और इस जादुई किताब को देखकर अनेकों किस्से और यादें घरेलू नुस्खों के मुतालिक मेरी आंखों के सामने घूम गए। और फिर आपको तो पता ही है, ऐसा कोई भी विषय हो तो मेरे कदम खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं, बातचीत विद रोशनी के मंच की ओर। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और प्रस्तुत करती हूं आपके समक्ष एक नया और रोचक एपिसोड घरेलू नुस्खे। हम में से कोई भी अछूता नहीं रहा होगा घर की लोकल दवाई की दुकान यानी कि रसोई घर से। पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, छोटी मोटी चोट, जी मचलाना, एसिडिटी होना, पैर में मोच, कंधे या पीठ में दर्द, ऐसे रोज़मर्रा के मर्ज़ों के लिए पहले कोई मेडिकल शॉप या डॉक्टर की दिशा में नहीं, रसोई घर की दिशा में बढ़ता था। आज भी ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो मेरा ध्यान पहले घरेलू नुस्खों की तरफ ही जाता है। और मनोरंजक बात यह है कि हर नुस्खे के साथ कोई न कोई कहानी, अच्छी बुरी याद जुड़ी हुई है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसा मेरी बेटी ने कहा, कि इनमें से अधिकतर नुस्खों का स्वाद किसी टॉर्चर से कम नहीं होता था। फिर किसी जिन्न की तरह काम भी कर जाते थे ये तिलस्मी घरेलू नुस्खे। एक नुस्खा जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा मशहूर था वो था बच्चों की दादी के हाथ का चूरन। मम्मी ने मुझे सैकड़ों खानदानी रेसिपीज़ दी, लेकिन न जाने क्यों वो इस नुस्खे की जानकारी मुझे देना भूल गई। 100 बीमारियों का एक इलाज था मम्मी का ये चूरन। पेट दर्द, जलन, खट्टे डकार, जी मचलाना, कुछ भी हो, जैसे ही मैं किचन की तरफ जाती कोई नुस्खा जैसे अजवाइन या प्याज और अनारदाने का रस लेने के लिए, जो कि मेरे बच्चे बहुत नापसंद करते थे, वो पीछे से चिल्लाकर बोलते, मम्मी क्यों परेशान हो रही हैं, दादी वाला चूरन दे दीजिए ना। ऐसा चमत्कारी असर था इस स्पेशल घरेलू नुस्खे का। हमारी माँ तो हींग को पानी में मिलाकर नाभि पर मल देती थी। बस उनका एक हाथ सर सहलाता और दूसरा इस मिश्रण को पेट पर गोल गोल मलता। दर्द कब गायब हो जाता और कब आंख लगती पता ही नहीं चलता था। गर्म पानी के गरारे तो आप सभी ने किए होंगे अपने बचपन में गला खराब होने पर, लेकिन हमारे घर में इसमें एक चीज़ अतिरिक्त डाल दी जाती थी और वो थी खाने वाली फिटकरी। इसका स्वाद इतना तुर्श होता था कि गला तो बाद में आराम पाता, दांत जरूर पहले खट्टे हो जाते थे। दांत दर्द में लौंग का तेल, सर दर्द में गर्मियों में नारियल का तेल और सरसों का तेल तो घरेलू नुस्खों की लिस्ट का राजा है। पैरों के तलुओं पर मालिश में, पीठ पर, टांगों पर, नाभि में डालने से कान दर्द में, लहसुन जलाकर डालने तक इसके अनगिनत प्रयोग हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन इस नुस्खे से जुड़ी खतरनाक अनुभवों को आज तक नहीं भूल पाई है। बचपन में उसके कान में बहुत दर्द रहता था। कभी कभी इतना असहनीय हो जाता था कि सुबह डॉक्टर तक जाने का इंतज़ार बेहद लंबा लगने लगता। ऐसे में जब वो मम्मी के सीने से लिपट कर रो रही होती, मैं बिना कहे ही सरसों के तेल में लहसुन वाला नुस्खा तैयार कर लाती। पता नहीं उसकी कोई मेडिकल रेलेवेंस है या नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे सुबकते हुए सो जाती 1-2 बूंद कान में डालने के बाद। उसकी ये तकलीफ आज तक बनी हुई है और हम लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि ये उसी नुस्खे का कमाल तो नहीं है कि अभी भी तुम्हारे कान में दर्द हो जाता है। लेकिन अगर गंभीरता से सोचें, क्या कारण हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय रसोई घर की तरफ जाने का? एक तो बड़ा स्वाभाविक कारण था, पहले आजकल की तरह इतने संसाधन नहीं थे।
दूसरा, एलोपैथिक मेडिसिन पर लोगों का अंधविश्वास नहीं था। बड़ी और जानलेवा बीमारियों के लिए ही कोई अंग्रेजी दवाई करता था। डॉक्टर्स भी हर छोटे बड़े शहर में नहीं मिलते थे और ना लोगों के पास इतने पैसे होते थे और ना ही साधन। अंग्रेजी दवाई को महंगा और अमीरों के लिए माना जाता था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि घरेलू नुस्खों में भी वैज्ञानिक प्रमाण है। जैसे कि शरीर में पानी की कमी होने पर सिर्फ ड्रिप लगा देना काफ़ी नहीं है। ये तो आम आदमी के लिए आखिरी विकल्प है। उससे पहले तो हम लोग मट्ठा, नींबू पानी, नारियल पानी, चावल की छाछ, इन सब का ही उपयोग करते हैं, ना कि हॉस्पिटल की ओर का रुख। मोच आ जाने पर ठंडी गर्म सिकाई माँ ही करती थी। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन की सलाह तो आज देने लगे हैं। कफ ड्रॉप्स के पैकेट के ऊपर तुलसी मुलेठी की ही तस्वीर छपी होती है। बस हम पंसारी की दुकान से लाकर उबालने में आलस करते हैं और बिना एक सेकंड गवाए इन गोलियों के रैपर खोलकर मुंह में सटक जाते हैं। दवा के पत्तों और शीशियों की तरह चमकदार ना सही, लेकिन असरदायक तो हैं। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ तो बात है इन नुस्खों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इनका इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ महीने पहले हमारी हाउस हेल्प को बहुत तेज़ बुखार आया और एलोपैथिक मेडिसिन से ना टूटने पर रात को 2 बजे ठंडे पानी की पट्टी से ही ज्वर 103 से 100 तक आया 30 मिनट में। आधुनिक विज्ञान भी इनकी उपयोगिता को नकार नहीं पाया है। तभी तो पिछले वर्ष अपने पति को डेंगू होने पर जब डरते डरते डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या पपीते के पत्तों का रस दे सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो दांतों के नीचे से उन्होंने भी धीरे से कहा, दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। रसोई के छोटे बड़े मर्तबानों में आज भी मौजूद हैं ये घरेलू नुस्खों के मसाले, जड़ी बूटियाँ, कुछ हरे कुछ सूखे पत्ते, कुछ तेल कुछ पेय, खट्टे मीठे कड़वे, कुछ तीखे कुछ कसैले, भूले बिसरे से। आधुनिक जगत में इनकी जगह संकुचित होती जा रही है, कुछ हमारी अज्ञानता की वजह से और कुछ जिंदगी की ताबड़तोड़ रफ्तार से। समय ही नहीं है किसी के पास कि इन बोतलों को साफ करके, इनकी मिट्टी को झाड़कर, पुरानी डायरी निकाल कर कोई जादुई काढ़ा बनाए जिससे बच्चे के गले की खराश दूर हो जाए। इस बार खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो तो जल्दी से दवाई की बोतल का ढक्कन ना खोलना, एक चम्मच सिरप पिलाने के लिए रसोई की तरफ चल पड़ना। अब वो समय दूर नहीं है कि कोई एक बड़ी दवा कंपनी हमारी नीली घरेलू नुस्खों की पीले पन्नों पर लिखी हुई संपदा को भी पेटेंट कर लेगी। क्यों ना आप भी अपनी मम्मी, दादी, नानी के खानदानी नुस्खे हमारे साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस नुस्खे से क्या फ़ायदा हुआ। है ना एक दिलचस्प तरीका जुड़े रहने का। अब समय है आपको छोड़कर जाने का। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ मिलने का वादा करती हूँ। मैं रोशनी, आपकी दोस्त, अब आपसे विदा लेती हूँ। आप इस चैनल जिसका नाम की बातचीत विद रोशनी है कि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन देखकर वापस आना मत भूलिएगा। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।